हेलो स्टूडेंट, आज की नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के बारे में जो अपने लिए मास्टर्स प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं क्या ऑनलाइन का विकल्प उनके लिए अच्छा रहेगा भी या नहीं। हम बात करने जा रहे हैं मास्टर्स एमबीए एंड एमसीए ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में। इस सूरत में अगर आप ये प्रोग्राम ऑनलाइन मोड पे करते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको ऑनलाइन के चलते काफी सारे बेहतर अवसर देखने के लिए आगे मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन कि आपके लिए ऑनलाइन विकल्प सही रहेगा या फिर नहीं। तो हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जो ऑनलाइन एमबीए या फिर एमसीए प्रोग्राम का देख रहे हैं अपने लिए और कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मेरे लिए बेहतर विकल्प है या नहीं है। तो किन सूरतों में आपके लिए प्रोग्राम एक बेटर विकल्प रहता है ऑनलाइन मोड पे जाना। कोविड के बाद इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन मोड पे आपको डिग्री देना शुरू किया है और ऑनलाइन मोड के बहुत सारे फायदे हैं जो हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं। आपके पास सेम करिकुलम होता है ऑनलाइन ऑलमोस्ट रेगुलर वाला और आप किसी भी जगह से आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठे हैं आप ये ऑनलाइन पढ़ाई इजीली कर सकते हैं। और कोविड में कई सारे बच्चों ने जो रेगुलर जा भी रहे थे उन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ाई करके अपने उस पर्टिकुलर टाइम को निकाल के अपने लिए डिग्री ली थी। तो पहला जो कैटेगरी हमने रखी है, जो स्टूडेंट कैटेगरी हमने रखी है, वो रखी है वर्किंग प्रोफेशनल्स की। अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें, जो लोग अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनके पास क्या होता है, टाइम का अभाव रहता है क्योंकि वो 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं और उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता बिकॉज ड्यू टू सम फाइनेंशियल वरीज उन्होंने जॉब का ऑप्शन लिया और अब उन्हें मास्टर्स करना है क्योंकि मास्टर्स के बाद उन्हें प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं या फिर कल को वो स्विच करते हैं तो उनकी प्रोफाइल और बेटर दिख सकती है। तो इन सूरतों में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन विकल्प काफी अच्छा है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आएगा कि मैं ऑनलाइन लूं या फिर डिस्टेंस लूं। अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि लर्निंग सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। जो भी डिस्टेंस लर्निंग सेंटर होता है वहीं पे जाके आपको पेपर देना होता है। बट अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस इजीली ले सकते हो। यहाँ पे क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑनलाइन में मिलती है वो आपको डिस्टेंस में नहीं मिलती है। दूसरा, एग्जाम आप अपने हिसाब से स्लॉट बुक करके दे सकते हैं और ऑनलाइन मोड पे आपको एग्जाम देना होता है जो आपके लिए काफी इजी रहता है। कई बार हमारे मन में बात होती है कि मैं जॉब के साथ किसी जुगाड़ से रेगुलर की डिग्री ले लूं। कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं कि मेरा अपने स्टेट में कॉलेज में एडमिशन हो रहा है जहाँ पे वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे आने की जरूरत नहीं है, मुझे बिना जाए सिर्फ पेपर देने आना है और पेपर देने के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। ऐसे बच्चों से मैं खासकर कहना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलरली आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है बिकॉज इस सूरत में आप अपना एक्सपीरियंस शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रेगुलर की डिग्री रहेगी और जब आप स्विच करोगे और उस टाइम पीरियड में आप एक्सपीरियंस शो करोगे तो वो आपका ओवरलैपिंग होगा। आपकी रेगुलर डिग्री के साथ साथ आप डिस्टेंस या आप रेगुलर डिग्री के साथ साथ जॉब नहीं कर सकते हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस का विकल्प है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी के बच्चे जो खासकर जॉब्स में हैं, जो प्राइवेट जॉब्स में हैं या फिर बिजनेस में हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प काफी बेहतर है। अब दूसरी कैटेगरी उन बच्चों के बारे में है जो कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश ग्रेजुएशन के बाद रुक गए हैं और अब वो कुछ कर नहीं रहे हैं। कई सारी ऐसी लड़कियों के कॉल आते हैं मेरे पास, इनकी शादी हो चुकी है, रिमोट लोकेशन में उनका ससुराल है और किसी रीजन से वो वहां से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब पढ़ाई क्या है, फैमिली का भी बर्डन है, कई चीजें और भी हैं, शादी हो गई है तो कई सारा गैप भी आ चुका है चीजों में। अब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं बट उनके पास विकल्प नहीं है रेगुलर एजुकेशन का। तो इस सूरत में ऑनलाइन आपके लिए वरदान की तरह है। ऑनलाइन एजुकेशन के चलते आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी अच्छी एजुकेशन ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपने जिस लोकेशन पे आप वहीं की यूनिवर्सिटी से करो। आप इंडिया में कोई भी बड़ा कैंपस देख के, जो सारे बड़े कैंपस, चाहे वो एमआईटी है, चाहे वो मणिपाल है, चाहे वो नारसी मोहन जी है,
सारे बड़े कैंपस आपको ऑनलाइन मोड पे इजीली देखने के लिए मिलेंगे। इतने सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, तो आपके पास तो पूरा ब्रह्मांड है इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और इनफैक्ट कई सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनका करिकुलम आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो और अपनी ये डिग्री ले सकते हो। तो इन सूरतों में जहाँ पे आप घर बैठे हो, किसी कारण से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, कई बच्चे ऐसे भी जो बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी के कारण वो अपना गैप लंबा कर लेते हैं, और जब हम गैप लंबा करते हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है उस गैप को जस्टिफाई करने में। तो ये कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान करो। अगर आप खाली दिमाग के साथ रह गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा लूपहोल बन के ये आगे आएगा। तो इन सूरतों में आपको ये ऑनलाइन मास्टर्स, एमबीए या फिर एमसीए ऑनलाइन मोड पे कर लेना चाहिए। तीसरी कैटेगरी में हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके किसी न किसी फाइनेंशियल रीजन के चलते चलते वो रेगुलर एजुकेशन नहीं कर पाए हैं। रेगुलर एजुकेशन की अगर हम बात करें एमबीए और एमसीए के फील्ड में, एमबीए की बात करते हैं तो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक, 20 लाख तक इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फीस चार्ज करते हैं एमबीए के लिए। यही अगर मैं एमसीए की बात करूँ तो 5 से 6 लाख तक की एवरेज फीस देखी गई है इंडिया में एमसीए प्रोग्राम के लिए। और ये कई सारे बच्चों के मोर देन 50% बच्चे हैं जो ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते इस एजुकेशन को, जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पेरेंट्स उस लेवल पे नहीं है कि वो उनकी उतनी महंगी एजुकेशन दे पाए। तो क्या ऐसे बच्चे वंचित रह जाएंगे ऐसे एजुकेशन से? नहीं, आपका पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास विकल्प है ऑनलाइन एजुकेशन का। और ऑनलाइन मोड में आपको 40,000 कंप्लीट फीस के साथ एमबीए और एमसीए करने का मौका कई सारी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। 2 इयर्स का प्रोग्राम 40,000 जो कि आप रेगुलर में देखते हैं तो काफी ज्यादा फीस है उस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे क्या है, फीस को लेके काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। कई सारे कॉलेजेस आपको लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो सब चीजें बेनिफिट्स भी हैं आपको यहाँ पे। और आपके यहाँ पे पेमेंट्स जो होती हैं वो बहुत छोटी इंस्टॉलमेंट्स में होती हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा पैसा निकालना इजी हो जाता है। तो ये बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी उन सब बच्चों की है जो ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पे कैंपस ही नहीं है, या फिर कैंपस है तो उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे घर के पास कॉलेज है बट हम कर नहीं सकते क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है। हमें सिर्फ नाम चारे के लिए डिग्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिखाने के लिए डिग्री नहीं चाहिए कि हमने प्रोग्राम किया, हमें सिर्फ नॉलेज भी चाहिए। हमें उस प्रोग्राम में नॉलेज भी होना उतना ही जरूरी है जितना डिग्री का होना। तो आपको पढ़ना काफी जरूरी है इस प्रोग्राम में। आपका कुरिकुलम इंडस्ट्री के हिसाब से बना होना जरूरी है, क्योंकि देश में देखा गया है कई सारे कस्बों में जो कॉलेजेस खुले हुए हैं, गांव कस्बों में, उनमें वो करिकुलम उस लेवल का नहीं है, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ती है और आपका पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, बट आपको उस लेवल की जॉब नहीं मिल पाती है। ऐसे में ऑनलाइन आपके लिए काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि आप पर्टिकुलर लोकेशन में सिर्फ आपके हाथ में इंटरनेट होना चाहिए। जियो कनेक्शन अधिकतर लोगों के पास है, इंटरनेट कनेक्शन अधिकतर लोगों के पास है। सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपके हाथ में खुल जाता है पूरा ब्रह्मांड। आपके पास कई सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन आ जाते हैं जो ऑनलाइन मोड पे रेगुलर की तरह आप पूरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनकी डिग्री भी वैलिड है। तो ये विकल्प आपके लिए वरदान बन सकता है। लास्टली हम उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है। कई बार हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि हाँ यार, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारी जिंदगी निकल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब में भी कई सारी पोजीशन ऐसी होती हैं जो आप चेंज करते रहते हैं। लोग एक गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करते हैं, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट करते हैं, प्रोबेशन पे दूसरे जगह चले जाते हैं, है ना। कई सारे एग्जाम्स आप पास करते हैं, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो मैनेजमेंट प्रोफाइल्स पे हैं या फिर टेक्निकल प्रोफाइल्स पे हैं, उनको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको आगे जाके काफी बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब में, कई बार प्राइवेट जॉब में तब भी लोग जुगाड़ लगा लेते हैं कि प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब या बिजनेस है तो मेरा अपना घर का बिजनेस है तो मैं अपने सबसे टाइम निकालूंगा, रेगुलर कर लूंगा। बट ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ये किसी भी सूरत में रेगुलर एजुकेशन नहीं कर सकते हैं, तो रेगुलर एजुकेशन के लिए लीव देनी पड़ती है। और लीव आपको 1 साल 2 साल की लीव आप अफोर्ड कर नहीं पाओगे। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 2 साल की लीव लेना, क्योंकि उसमें पैसे भी कई बार कट जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ऑनलाइन काफी अच्छा विकल्प है। और ऑनलाइन मोड पे अगर आप जाते हो तो आप इजीली एमबीए या फिर एमसीए कंप्लीट कर सकते हो। आज के वीडियो में हमने बात की उन सभी बच्चों के बारे में जो कंफ्यूज्ड हैं कि उनके लिए क्या एमबीए एमसीए ऑनलाइन बेटर विकल्प है या नहीं है। और हमने डिस्कशन किया उन सभी कैटेगरीज के बारे में जो आपके लिए काफी अच्छी कैटेगरीज हैं, जिसमें आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प काफी अच्छा है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके काफी सारे पॉइंट क्लियर कर पाए होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो पाया है, आप निसंकोच हमारी टीम से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज और कोर्स का विकल्प चुनने में आप सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।